मैरवा में इनकलाबी नौजवानों का सभा का बैठक रविवार को मैरवा के श्रीनगर मोहल्ले में आयोजित हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने बताया कि हमारे देश आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर चुका है। हमारा मुल्क नौजवानों का मुल्क है और कोई भी देश अपने नौजवान आबादी का सम्मानजनक रोजगार देकर ही तरक्की कर सकता है। केंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार देने की बात तो दूर, उल्टे 2 करोड़ रोजगार छीन लिया गया। नौजवानों के तीखे विरोध के बावजूद सरकार अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने को तैयार नहीं है। कृषि कानून की तरह सरकार यह कहकर अड़ी हुई है कि नौजवान को इसके फायदे समझ में नहीं आ रहे हैं। इनकलाबी नौजवान सभा इससे वापस लेने के लिए आंदोलन को तेज करेगा। मोदी सरकार लगातार देश के संविधान को ताक पर रखकर विरोध की आवाज़ व आम नागरिकों के अधिकारों को कुचल रही है। लोकतंत्र की संस्थाओं पर कब्जा जमाकर देश पर तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है। सरकार देश, नागरिकों व नौजवानों के जरूरी सवालों पर अमल करने के बजाय नफरत का कारोबार चला रहा है। देश के भाईचारों को तोड़ने का काम कर रही है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने हमारे एसएल न्यूज़ चैनल पर क्या कुछ बताए हैं। में युवाओं के बीच आपका बैठक संपन्न हुई, इसके क्या उद्देश्य रहा? आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा हिंदुस्तान में फांसीवादी मुहिम छेड़ा गया है। देश में लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी योजना बना दी गई है और मोदी जी ने जो हिंदुस्तान के नौजवानों से वादा किया था, आज नौजवान अपने को छला महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था हम महंगाई पर रोक लगाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम काला बाजारी को रोकेंगे, हम काला धन को ला करके इस देश में रोजगार विकसित करेंगे। वो सारे सपने आज चूर चूर हुए हैं और हम आज देख रहे हैं कि भाजपा जब अपने वादे से मुकर चुकी है, उस काम को पूरा करने में विफल रही है, तो देश को बांटने की राजनीति शुरू की है, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की राजनीति शुरू की है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म करके और एकल पार्टी राज कायम करने की दिशा में बढ़ रही है। इसलिए भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए हमने नौजवानों का आज यहाँ एक मीटिंग बुलाया है और नौजवानों ने संकल्प लिया है कि शहीद आजम भगत सिंह का जो लड़ाई था कि लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश में जो कुछ आज़ादी मिली है उसे बचाएंगे और हर नौजवान अपने मुद्दे पर, रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर संघर्ष करते हुए फांसीवादी मुहिम को नाकाम करेंगे। यह संकल्प लिया गया है और 28 तारीख को नौजवान सभा का सिवान में एक जिला स्तरीय सम्मेलन होगा और ठीक 10 से 11 सितंबर को इनकलाबी नौजवान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन वो झारखंड में होने जा रहा है। तो उसमें पूरे हिंदुस्तान के नौजवान जुटेंगे और इस देश से फांसीवादी जो सरकार कायम है, मोदी जी की सरकार, जो लोकतंत्र की हत्या करते हुए, नौजवानों के सपनों के साथ विश्वासघात करते हुए इस मुल्क में एकल शासन लागू करना चाहती है, उसको इस देश में हटाने की मुहिम में जुट जाए। जिस तरीके से आज आप यहाँ पर बैठक किए हैं, यह बैठक और भी जगह चलेगा या सिर्फ यह बैठक अभी मैं जा रहा हूँ दरौली में, और दरौली में इनकलाबी नौजवान सभा का सम्मेलन हो रहा है। हर प्रखंडों में सिवान जिला में इस तरह के नौजवानों का सम्मेलन करते हुए, बैठक करते हुए जिला सम्मेलन हम लोग करेंगे और जिला सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन झारखंड में किया जाएगा, पलामू में। जी ये बताइए, आपके पार्टी के जो विधायक अमरजीत कुशवाहा, उनके नेतृत्व में आज मैरवा के माले ऑफिस के ठीक बगल में एक सभा को संबोधित किया गया, इसका क्या उद्देश्य रहा? ये नौजवानों का जो ज्वलंत मुद्दा है, शिक्षा और रोजगार, उस सवाल पर इनकलाबी नौजवान सभा के बैनर तले पूरे बिहार में बैठक किया जा रहा है नौजवानों के बीच में जाके। और नौजवानों के साथ जो भाजपा सरकार ने जो ये लगभग 8 सालों से जो छलावा कर रही है, रोजगार जो देने की बात कही गई थी, रोजगार तो देने की दूर की बात, अपने ही देश के नौजवानों का रोजगार छीनने का जो कार्य कर रही है बीजेपी सरकार, उसके खिलाफ नौजवानों का ये बैठक किया गया। आज के डेट में युवा ये मान रहा है कि रोजगार तो देने की दूर की बात, अब सबसे बड़ी जो लड़ाई है इस समय इस देश में रोजगार बचाने की लड़ाई है। आप देख रहे हैं कि तमाम भारत के संवैधानिक जो सेक्टरें हैं
वो रेलवे हो, एयर इंडिया हो, रेल सेल भेल, तमाम सेक्टरों में जो तमाम कंपनियों को प्राइवेटकरण किया जा रहा है, जिससे लगातार रोजगार में कमी हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में नौजवानों का यही है कि उस रोजगार को बचाया जाए, सबसे हमला उस पर किया जाए जो सरकार प्राइवेटकरण कर रही है। इसके तहत तमाम नौजवानों का इकट्ठा हुआ है। आने वाले समय में 28 तारीख को जिला सम्मेलन के माध्यम से तमाम ये नौजवान अपना पक्ष रखेंगे। उसके अगले महीने 11, 10 और 11 सितंबर को नौजवानों का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। उस सम्मेलन के जरिए पूरे बिहार के नौजवान, पूरे देश के नौजवान इस देश से मांग करेंगे, मौजूदा प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि आपके जो फूट डालो की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, धर्म की राजनीति है, वह आगे चलने वाली नहीं है। अब केवल आपको रोजगार पर बात करना होगा, इस देश की शिक्षा पर बात करना होगा। इन्हीं सवालों को लेकर नौजवानों का बैठक किया गया। उपेंद्र शाह, राष्ट्रीय राज्य कमेटी मेंबर RYA, साथ ही उपाध्यक्ष उपेंद्र शाह मैरव।